इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है डायरेक्टिव से रिलेटेड। एंगुलर में 3 टाइप के डायरेक्टिव होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट भी एक टाइप का डायरेक्टिव ही है और कंपोनेंट को बोला जाता है डायरेक्टिव विद द टेम्पलेट, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं एटीरेट डेकोरेटर में यूज किया हूँ डायरेक्टिव, और यहाँ पे केवल सेलेक्टर है, यहाँ पे टेम्पलेट है ही नहीं। तो अगर टेम्पलेट अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डायरेक्टिव वेयर द टेम्पलेट डायरेक्टिव विद द टेम्पलेट। आप बोल सकते हैं कि एक डायरेक्टिव है जिसका टेम्पलेट है, तो कंपोनेंट भी एक टाइप का डायरेक्टिव ही है। नाउ दूसरा जो डायरेक्टिव होता है वो डायरेक्टिव होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। इसका मतलब डॉम एलिमेंट को ऐड करना है और रिमूव करना है। ओके, डॉम एलिमेंट को ऐड करना है और रिमूव करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि डॉम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ng if ng for। आपको पता होगा कि एंगुलर में ng if यूज करते हैं, मीन्स स्ट्रिक मार्क्स ng if, स्ट्रिक मार्क ng for। सो क्या करता है कि कुछ कंडीशन के बेस पे डॉम एलिमेंट को शो करेगा और या फिर हाइड करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। नाउ द थर्ड वन इज विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, attribute directive. Attribute directive means just like attribute in HTML. For example, name attribute, ID attribute, ये तो फ्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, राइट। तो उसी टाइप से एट्रीब्यूट आप खुद का एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर लॉजिक लिख सकते हैं कि उस एट्रीब्यूट को ऐड करने से क्या होना चाहिए। तो डॉम के जो डॉम है, ठीक है, उसके बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या बिहेवियर चेंज करेंगे वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप खुद का जो है डायरेक्टिव बना सकते हैं, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ng जनरेट डायरेक्टिव हाईलाइट। तो ये एक बेसिक CLI के माध्यम से आप स्केलेटन डायरेक्टिव का आप क्रिएट कर सकते हैं। ng जनरेट डायरेक्टिव हाईलाइट, ये बहुत सिंपल है। ng जनरेट कंपोनेंट नेम, उसी टाइप से ng जनरेट डायरेक्टिव नेम, जो भी डायरेक्टिव नेम आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये कोड रन करने के बाद क्या हुआ कि एक डायरेक्टिव क्रिएट हो गया, हाईलाइट डॉट डायरेक्टिव डॉट, ये टेस्टिंग वाला, और दूसरा वाला जो मेन पेज है, मेन डायरेक्टिव का लॉजिक आप वहाँ पे लिखेंगे। और थर्ड ये जो लाइन बोल रहा है कि ऐप मॉड्यूल डॉट ts, ऐप मॉड्यूल में इसका डिटेल रजिस्टर हो गया, मीन्स आप एंगुलर को बता दिए कि मैंने एक डायरेक्टिव बनाया है और उसमें कुछ लॉजिक्स हैं और उसको आप रजिस्टर कर लो। तो ऐप मॉड्यूल डॉट ts में, मॉड्यूल में जो है आप डायरेक्टिव को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करते हैं तो चलिए मैं दिखा देता हूं। जैसे आप कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं इन द डिक्लेरेशन सेक्शन, आप जो है जैसे कंपोनेंट को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐप कंपोनेंट जैसे रजिस्टर करते हैं, उसी टाइप से हाईलाइट डायरेक्टिव को भी आप ऐसे करना पड़ेगा। नाउ आपको समझ में आ गया कि आप सबसे पहले डायरेक्टिव को इंपोर्ट करेंगे एंड देन ng मॉड्यूल को आप बताएंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐड कर देंगे, जिससे एंगुलर को पता चल जाएगा कि ऐसा करके डायरेक्टिव भी है, और जो कुछ भी कोड यहाँ पे लिखा रहेगा वो जो है यहाँ पे उसको कंसीडर किया जाएगा। नाउ अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टिव में। यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सिलेक्टर ऐप हाइलाइटर, देखिए अगर एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस और CLI अगर एक्सेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एंगुलर ऐप जो है प्रीफिक्स प्रोवाइड करता है। ऐप प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट में कुछ भी एट्रीब्यूट नेम दे सकते हैं, बट क्या होगा ना कि वो कोलाइड कर सकता है जो ओरिजिनल HTML का एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल नेम, तो नेम तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ना, ID सिलेक्टर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड है, जो है HTML के द्वारा, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जो है
आपको एक प्रीफिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स ऐसा होना चाहिए जो कि कोलाइड ना करे जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट का नेम है। उसी टाइप से इनिशियल प्रीफिक्स जो है एनजी भी आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एनजी एक रिजर्व कीवर्ड है एंगुलर में। तो ये क्या करेगा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बग क्रिएट करेगा जो कि डायग्नोस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एनजी यूज ना करें और कुछ ऐसा यूज ना करें जिससे जो है कोलाइड करे ओरिजिनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट ओरिजिनली भी बहुत सारे होते हैं। तो डेट्स वाई आपको कुछ ऐसा नेम देना पड़ेगा। एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट अगर CLI के थ्रू अगर स्केलेटन जनरेट करते हैं तो ऐप जो है प्री डिफाइंड जो है प्रीफिक्स ऐड कर देता है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है एंड आई होप कि आप इसको यूज करेंगे। नाउ ये डायरेक्टिव है, अब हम चलेंगे इसको यूज कैसे करेंगे। तो अब यूज करने के लिए जैसे एट्रीब्यूट यूज करते हैं वैसे आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐप हाईलाइट, यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड कर दिए, पास कर दिए, उसको बोल दिए कि ऑरेंज। अब जो वैल्यू पास करेंगे उसी के आधार पे ये जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का बिहेवियर चेंज हो जाएगा जो कुछ भी यहाँ पे पास करेंगे। तो ऑरेंज हम पास किए तो ऑरेंज चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर ऊपर लॉजिक लिखेंगे, अभी नहीं होगा। अब ऐप हाईलाइट जो एट्रीब्यूट्स है जो हमने क्रिएट किया उसमें कुछ लॉजिक लिखेंगे। अगर ऑरेंज पास किए तो ऑरेंज के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट का सपोज दैट इसके बैकग्राउंड कलर को हमको चेंज करना है, तो हाईलाइट करना है ऑरेंज कलर में, तो ऑरेंज यहाँ पे पास कर दिए और वहाँ पे कुछ लॉजिक हम लिखेंगे जिसके आधार पर ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये देखिए ब्रैकेट कैपिटल देख सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ पे येलो लिखा हुआ है। कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल पास कर सकते हैं। ये तो वैल्यू आपने पास किया, बट वेरिएबल अगर पास करना होगा तो कैपिटल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल के जगह पे डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग तो सिंगल कोट में यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये कलर जो है येलो पास करेंगे तो येलो हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक डिफ़ॉल्ट कलर भी आपने पास किया है। ये इसको पेरेंट आप बोलेंगे, डायरेक्टिव को चाइल्ड। तो पेरेंट से चाइल्ड में वैल्यू को पास करने के लिए इनपुट डेकोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप वैलेट बाय डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे पास कर रहे हैं और एक कलर यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल यहाँ पे भी पास करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लाइक दैट। तो हमको डायरेक्टली वैल्यू पास करना है तो हम ऐसे करके पास करेंगे। ऐप हाईलाइट यहाँ पे कलर आपने पास कर दिया वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल पास कर दिया। तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो चलिए हाईलाइट डायरेक्टिव.ts में जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये जो डायरेक्टिव है हम लोगों ने क्रिएट किया, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं एलिमेंट रेफ। एलिमेंट रेफ यूज करने से पहले कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्ट हम करेंगे जिस पार्टिकुलर एलिमेंट को, उसमें उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो एलिमेंट रेफ यूज कर सकते हैं। हालांकि हम यूज नहीं करना चाहते तो भी सही है, बट अब जाहिर सी बात है एलिमेंट को तो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वैनिला जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से हम डॉम के एलिमेंट को, जावा स्क्रिप्ट में डॉम के एलिमेंट को चेंज करते हैं, उसके कलर को चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर, उसका वैल्यू, ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली एंगुलर में हम लोग इसके माध्यम से करेंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर का कंपोनेंट कभी अपीयर होता है, कभी डिस्ट्रॉय होता है। तो उसकी इवेंट पर जब वो क्रिएटेड है, अवेलेबल है डॉम पे, तभी आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, नहीं तो अवेलेबल ही नहीं होगा वो एलिमेंट, तो एरर देगा। और बेसिकली एक एडिशनल जो है मेमोरी में वेरिएबल्स वगैरह ऐड करके लगता है, तो मेमोरी लीकेज का भी एक इशूज आ जाता है। अननेसेसरी मेमोरी में आप स्टोर करेंगे वेरिएबल को, वो जो है गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है एलिमेंट रेफरेंस। नाउ इनपुट, ऑफ कोर्स आप फैमिलियर होंगे, इनपुट के माध्यम से आप पेरेंट से चाइल्ड में वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर देख सकते हैं
ये वाला, इसके वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम लोग @input डेकोरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट कलर का वैल्यू आप ले आए, उसके बाद हाईलाइट, ओके, इनपुट के माध्यम से एलिमेंट जो एट्रीब्यूट आप यूज किए हैं उसका वैल्यू को लाना है। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और उस अपना एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे विच इज़ द हाईलाइट कलर। कोई भी अपना वेरिएबल में इसको आप यूज कर लिया, ऐसे करके हम 1 यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पर भी। तो उसको वहाँ से वैल्यू को कलेक्ट किए, ऐप हाईलाइट के वैल्यू को, मीन्स ऐप हाईलाइट क्यों, क्योंकि आपने पास किया है यहाँ पे ऐप हाईलाइट पास किया और उसको आप कलेक्ट कर लिए। तो आपको 2 वैल्यू मिल गया, डिफ़ॉल्ट कलर का वैल्यू मिल गया, ऐप हाईलाइट का कलर मिल गया। अब दोनों को यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट सपोज कि जब हम अपने माउस को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो उसके जो वैल्यू है वो चेंज हो जाना चाहिए, जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो माउस इंटर, तो माउस इज इंटर इवेंट पर होस्ट लिस्नर क्या है, होस्ट लिस्नर को यूज करने से पहले अगेन कोड लाइब्रेरी से इंक्लूड करना पड़ेगा। और होस्ट लिस्नर डेकोरेटर अगर यूज करेंगे तो इसके माध्यम से की इवेंट पे, ओके, फॉर एग्जांपल माउस इंटर किए या माउस लीव किए या फिर की कोई बटन प्रेस किए, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, तो ये जो पार्टिकुलर इवेंट है, इस पार्टिकुलर इवेंट पे आप सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए @होस्ट लिस्नर आपको यूज करना पड़ेगा। तो होस्ट लिस्नर के माध्यम से आप वैल्यू को कुछ पार्टिकुलर चीज़ें करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शंस में कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो आप पहला पैरामीटर पास कर रहे हैं हाईलाइट कलर, मीन्स अगर कोई बंदा पेरेंट में सपोज एट पेरेंट है, तो यहाँ पे अगर कोई कलर अगर पास किया होगा तो आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे और उसका वैल्यू को इस फंक्शंस में एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। अब फंक्शंस में उसका आर्गूमेंट एज आर्गूमेंट आप पास कर देंगे। नाउ अब सेकेंड वाला क्या है कि अगर ये अवेलेबल ही नहीं हो, फॉर एग्जांपल इस केस में, ओके, इस केस में अगर मान लीजिए अवेलेबल ही ना हो, तो ये तो अवेलेबल है यहाँ पर ऐप हाईलाइट कलर, बट अगर एक सम रीजन में अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप यहाँ पे अवेलेबल है ऐप हाईलाइट, सपोज एट येलो एंड ये कलर, यहाँ पे मान लीजिए कलर है, कलर का अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि इनिशियली वैल्यू ऐप कंपोनेंट और टीएस में कलर वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो कलर मिलेगा ही नहीं इसको। अगर कलर ही नहीं है यहाँ पर इस केस में, तो फिर क्या करेगा, ये सेकेंड यहाँ पे आपने और कंडीशन यूज किया है, सेकेंड कंडीशन आप पास कर, सेकेंड वाला वेरिएबल पास करेंगे डिफ़ॉल्ट कलर। डिफ़ॉल्ट कलर है, तो अगर डिफ़ॉल्ट कलर है, अगर आपने यहाँ से पास किया हुआ है डिफ़ॉल्ट कलर, फॉर एग्जांपल इस केस में, तो वो कंसीडर किया जाएगा। तो वायलेट अगर पास किए तो वायलेट कंसीडर एज अ पैरामीटर जाएगा। इस केस में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि कलर है ही नहीं, इनिशियली अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड होने की वजह से सेकेंड वाले में जाएगा। अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रेड जाएगा। एज अ मीन्स ये कुछ नहीं है, एक पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द पैरामीटर यहाँ पर वो चीज़ चला गया, कलर आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, दिस डॉट ई एल, अब ई एल को यूज करेंगे। ई एल क्या है, ई एल एक वेरिएबल है जिसको एलिमेंट रेफ के जगह पे यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंट रेफ क्या है, तो जैसा कि आपको पता है डॉम के प्रॉपर्टी और डॉम के बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। तो ई एल डॉट नेटिव एलिमेंट, जब आप कंसोल करके देखेंगे तो इसमें एक नेटिव एलिमेंट करके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉम के एलिमेंट को चेंज करने के लिए एनफ है, सब कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, स्टाइल को एक्सेस करना है, इसीलिए डॉट स्टाइल लिखेंगे। देन उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, इसीलिए डॉट बैकग्राउंड कलर जो भी आप पास किए हैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे इन एक्शन देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लेके गए, ये ऑरेंज हो गया। ऑरेंज क्यों हो गया, क्योंकि आपने ऐसा लिखा था। यहाँ पे लेके गए येलो हो गया, यहाँ पे लेके गए वायलेट हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। बट अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये येलो हो जाएगा।
इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, रेड था। रेड क्योंकि जैसा आपको पता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने रेड पास किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा रेड, रेड पास किया था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।